नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। एंड सबसे पहले भाई आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और बात करते हैं पहले भाई इंडिया वर्सेस कुवैत के बारे में। यहाँ पे हमारे जो हेड कोच है इगो स्टेविक साहब, उन्होंने कुछ यहाँ पे अपने प्रिपरेशन के वाइज बातें रखी है, जिसमें सबसे पहला तो उन्होंने बोला है कि हमारे जो हमने 3 की प्लेयर लूज किए हैं यहाँ पे, आसिफ कुरुनियान, जिक्सन सिंह एंड अनवर अली, उसका तो सबसे पहले स्टार्टिंग 11 में हमें रिप्लेसमेंट ढूंढना है। अगर हम देखें तो कौन उनके रिप्लेसमेंट हो सकते हैं, तो आई थिंक आसिफ कुरुनियान का रिप्लेसमेंट तो आपको परफेक्टली मिल चुका है नोरम मैच के रूप में। नो डाउट दोनों के स्किल सेट डिफरेंट है, लेकिन जिस तरह की फुटबॉल नोरम मैच पिछले कुछ महीनों से खेलते आ रहे हैं, ये लुक्स वेरी वेरी प्रॉमिसिंग, चाहे वो क्लब लेवल पे हो चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे हो। उसके अलावा अगर हम मिडफील्ड में देखें तो आपको जिक्सन सिंह का रिप्लेसमेंट के तौर पे आपने अपुया को लाया है, जो कि नो डाउट जिक्सन थोड़ा सा डिफेंसिवली ज्यादा डीप रोल में खेलता है, जबकि अगर आप अपुया का इस सीजन अगर मुंबई सिटी के लिए रोल देखें तो और भी ज्यादा ऑफेंसिव रोल हुआ है। लेकिन आई थिंक अगर उसके साथ एक प्रॉपर आपका होल्डिंग मिडफील्डर होगा तो दोनों आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो बैकलाइन में ही है कि भाई अनवर अली के रिप्लेसमेंट के तौर पे आपने जिन भी प्लेयरों को सिलेक्ट किया है, जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन थे, मेहताब सिंह, चुंगनुंगरा एंड मोस्ट प्रोबेबली राहुल बेके आप एज अ फोर्थ सेंटर बैक के तौर पे देख सकते हो। तो इगो स्टेमिक ने भी वही चीज बोली कि बैकलाइन ही सबसे बड़ा कंसर्न है, कि वहां पे हमने जिस तरह से रिसेंट पास में परफॉर्मेंस दी है उतनी ज्यादा क्या बोलते कि आप देखिए कन्विंसिंग परफॉर्मेंस नहीं आई है, सेकी लगे हैं, काफी ज्यादा गोल भी कंसीड किए हैं। तो दैट नीड्स टू बी सॉर्ट आउट, कॉम्पैक्ट हमें रहना पड़ेगा डिफेंसिव वाइज काफी ज्यादा। दूसरी चीज उन्होंने एक और मेंशन की है रिगार्डिंग द पिच, कि भाई पिच मान लीजिए कि पिच की कंडीशन ऐसी, मतलब क्या बोलते कि फेवरेबल नहीं होगी कि जहां पे पासिंग फुटबॉल आप खेल पाए, देन वी हैव टू गो वर्टिकल, जो कि मेरे हिसाब से सही है। क्योंकि आई थिंक मलेशिया के सामने एक चीज तो इंडिया ने गलत की थी मेरे हिसाब से, कि पिच उतनी ज्यादा आप हम सबको पता है कि अच्छी नहीं थी, फिर भी हमने कोशिश की थी कि पासिंग फुटबॉल खेलने की, और वही ना कहीं हम क्या बोलते कि हमने काफी ज्यादा गोल भी कंसर्ट किए थे। अगर आप देखिए हमारे डी के अराउंड या फिर जोन 14 के अराउंड हमने काफी ज्यादा कोशिश की थी कि भाई क्लियरेंस की बजाय हमने पासिंग करने की कोशिश की, और वहां पे ही हमारे प्लेयरों ने बॉल लूज किया था और मलेशिया ने गोल स्कोर किए थे। तो आई थिंक एडेप्ट होना पड़ेगा, जो कि ईगो स्टेमिक ने भी बोला कि हमें कुवैत की पिच जैसी भी मिले उस हिसाब से हमें एडेप्ट होना पड़ेगा, और उस हिसाब से हमें हमारी जो फुटबॉल है वो खेलनी पड़ेगी। एंड चैलेंज भी बड़ा है, उन्होंने बोला दोनों मैच कुवैत एंड कतार वाली काफी तगड़े चैलेंज है, लेकिन वी आर रेडी फॉर दिस चैलेंजेस। तो लेट होप सो कि इंडिया की टीम यहाँ पे पर्टिकुलरली डिफेंस अगर कॉम्पैक्ट और स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाएगी, देन डेफिनेटली वी कैन अचीव पॉइंट्स फ्रॉम द कुवैत एंड कतार ऑल्सो मेरे हिसाब से। एंड आई थिंक गेम प्ले यहाँ पे मैटर नहीं करेगा, क्योंकि वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के मैचेस है, तो आप गेम प्ले चाहे कैसा भी करो, लॉन्ग बॉल करो, कुछ भी करो, वी नीड ए 3 पॉइंट, सिंपल एज दैट, चाहे वो कुवैत वाला मैच हो चाहे कतार वाला मैच हो। सो लेट होप सो इंडिया बेहतर परफॉर्मेंस करे, एंड आई थिंक हम सब इस मैच को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। उसके बाद बात करते हुए यहाँ पे जो जर्मनी के लेजेंड है ओलिवर कान, हम सबको पता है कि रिसेंटली इंडिया विजिट किया है, और उन्होंने एक यहाँ पे बड़ा अनाउंसमेंट किया है, ओलिवर कान एकेडमीज खोलने का। जिया गाइस यहाँ पे महाराष्ट्र में वो शुरुआत करने जा रहे हैं, प्रो 10 कंपनी के साथ पार्टनरशिप किया है। उसके अलावा डिफरेंट क्लब्स डिफरेंट एकेडमीज के साथ भी वो कोलैबोरेट करने वाले हैं। एंड उन्होंने यहाँ पे फोकस किया है कि भाई इंडिया के पास अनटेप्ड टैलेंट काफी ज्यादा है, लेकिन उसको प्रॉपर एजुकेशन, करिकुलम एंड इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उसकी जरूरत है, तभी जाके ये जो टैलेंट है वो आपको प्रॉपर तरीके से फुटबॉल में कन्वर्ट, एक जो अप प्लेयर जिस तरह के प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो आई थिंक आपको मिल पाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से सही बात है। एंड आई थिंक ओलिवर कान जैसे बंदे का आना, मैंने पहले भी बोला था कि जिस तरह से उन्होंने बायर्न में काम किया हुआ है, ना कि एज अ प्लेयर, अगर आप देखिए उन्होंने मैनेजमेंट में भी काम किया है, तो ही नोज कि हाउ टू रन एकेडमी, सारी चीजें, और उनका अगर गाइडेंस मिलेगा और उसके अंदर यहाँ पे उनके नेम के अंदर यहाँ पे एकेडमीज और क्लब को सपोर्ट मिलेगा, और इस तरह की यहाँ पे और भी ज्यादा अकेडमीज खुलेगी, तो दैट्स डेफिनेटली गुड, यहाँ पे क्या बोलते कि इंडियन फुटबॉल के फ्यूचर के हिसाब से काफी बढ़िया बात हो जाएगी वो। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो मुंबई सिटी के यहाँ पे हेड कोच है देश बकिंगम, उसके रिगार्डिंग न्यूज आ रही है इंग्लैंड से। यहाँ पे ईएफएल के जो थर्ड टायर क्लब है लिंकन सिटी, उसकी यहाँ पे साथ उनके र्यूमर आ रहे हैं कि भाई उनको वो ज्वाइन करने वाले हैं। इससे पहले सीजन स्टार्ट होने से पहले भी र्यूमर आए थे कि देश बकिंगम माइट लीव दिस सीजन, एंड आई थिंक मैंने तब भी बोला था कि दिस माइट बी द लास्ट सीजन फॉर देश बकिंगम एट मुंबई सिटी के, क्योंकि आई थिंक उसके करियर के प्रोग्रेस के हिसाब से भी देखे तो काफी यंग कोच है। सो ही डेफिनेटली वांट्स कि भाई उसका करियर एक नेक्स्ट लेवल पे जाए और एक नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव लीग में वो जाना चाहते हैं। अगर वो ईएफएल में मान लीजिए कि जा रहे हैं यहाँ पे इंग्लैंड की थर्ड टायर में, फिर वहां पे अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, देन माइट बी इन ईएफएल 2 और उसके इंग्लिश चैंपियनशिप, और उसके बाद प्रीमियर लीग में भी वो हमें शायद कोचिंग करते हुए दिखे या फिर एज अ मैनेजर दिखे। सो आई थिंक वो हर किसी का यहाँ पे एम होता है। सो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को तो ये लग रहा है कि शायद बीच में से नहीं जाएंगे, आई थिंक जनवरी में ऐसे लीव करके नहीं जाएंगे। आई थिंक मेरे को लग रहा है कि शायद वो यहाँ पे देश किंगडम एट द एंड ऑफ द सीजन आई थिंक शायद मुंबई सिटी को छोड़ सकते हैं। लेट मी नो गाइस आप क्या सोचते हो इसके बारे में, क्योंकि अभी अभी देश किंगडम
क्या बोलते हैं कि सबसे कम मैचों में 100 गोल स्कोर करने वाले मैनेजर बन चुके हैं 47 मैचों में मुंबई सिटी के लिए। उसके बाद सर्जियो लोबेरा है जिन्होंने 50 मैच में किया है, और उसके बाद मनोलो मार्केज है जिन्होंने 57 मैच में 100 गोल स्कोर किए हैं। सो दैट शोज कि भाई जो इस तरह की ब्रांड ऑफ फुटबॉल यहाँ पे देश में उन्होंने खिलाई है, और उसके अंदर काफी ज्यादा प्लेयर भी ट्रेन हुए। हम जिस तरह से हमने चांगते का करियर रिवाइवल देखा है, विक्रम प्रताप सिंह का आप देखिए जिस तरह से फुटबॉल खेल रहे हैं, अपुया आपका Mehtab Sare, I think they have been developed really well under him. So best of luck to the Des Buckingham, and let hope से कि यहाँ पे ज्यादा क्या बोलते हैं कि सालों तक रुके, लेकिन आई थिंक मोस्ट प्रोबेबली वो मूव होता हुआ हमें दिख जाएगा। उसके बाद बात करते हैं भाई आई लीग के बारे में। तो भाई आई लीग के जो न्यू एंट्रेंट है भाई नामधारी, उन्होंने भाई कल यहाँ पे अपना पहला आई लीग का विन यहाँ पे क्या बोलते हैं अचीव कर लिया है अगेंस्ट रियल कश्मीर, और 1-0 से उनको हरा दिया। अनफॉर्चुनेटली इस मैच का ब्रॉडकास्ट नहीं हो पाया, लेकिन ग्रेट टू सी दोनों ही जो न्यू एंट्रेंट क्लब है, चाहे वो इंटरकाशी हो या फिर नामदारी हो, दोनों ने अपने फर्स्ट विन यहाँ पे रजिस्टर कर दिए है। लेट होप सो कि वो भी इस सीजन काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे। एंड नामदारी आई थिंक चर्चिल ब्रदर्स के सामने भी उन्होंने स्ट्रॉन्गली वहाँ पे ड्रॉ पुटअप किया था। उसके बाद का मैच वो जरूर हार गए थे यहाँ पे इंटरकाशी के अगेंस्ट, आई थिंक 4-2 या फिर 4-1 की स्कोर लाइन से, लेकिन अब फिर से उन्होंने विनिंग मैच में आ चुके हैं। सो ग्रेट टू सी, एंड जिस तरह के प्लेयर उनके पास है डेफिनेटली लुक्स प्रॉमिसिंग। सो आई थिंक टक्कर तो वो जरूर देंगे, आई थिंक नो डाउट। दे आर नॉट इन दी यू कैन से कि टॉप कंटेंडर, बट आई थिंक काफी सारे दूसरे क्लबों का यहाँ पे जो आई लीग जीतने का सपना है उसको भी वो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि वो कर सकते हैं। सो वो भी इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है आई लीग भी। उसके बाद बात करते हैं भाई यहाँ पे जो हमारी वुमेन्स क्लब है गोकुलम केरला एफसी, वो यहाँ पे अपना जो लास्ट मैच है वुमेन्स क्लब चैंपियनशिप जो एफसी का चल रहा है उसमें आज खेलने वाली है अगेंस्ट बैंकॉक एफसी, एंड 6 बजे से मैच खेला जाएगा। चौबारी एफसी जो यूट्यूब चैनल है उसके फेसबुक और यूट्यूब दोनों पे इस मैच को देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ये जो एक्सपेरिमेंटल एफसी का टूर्नामेंट था वो आई थिंक इसका आज लास्ट दिन है, एंड नेक्स्ट ईयर से प्रॉपर हमें एएफसी चैंपियंस लीग वुमेन्स का भी देखने को मिलेगा। एंड लेट होप सो कि इस तरह से इंडियन क्लबों को और भी ज्यादा इस तरह के कॉन्टिनेंटल और कॉम्पिटेटिव मैचेस खेलने को मिले, ताकि हमारी जो प्लेयर्स है वो यहाँ पे रेगुलर उनको भी पूरे साल में फुटबॉल खेलने को मिले, ना कि सिर्फ ऐसा हो कि भाई आप पूरे साल में आपके अपने 10-15 मैच ही खेल रहे हो। आई थिंक इस तरह के टूर्नामेंट एंड प्रॉपर अगर आपकी IWL है देन आई थिंक वो प्रॉपर यहाँ पे क्या बोलते हैं कि उनको एक पूरे साल में 25-30 मैच जो हम चाहते हैं कि हमारी वुमेन्स प्लेयरों को मिलना चाहिए, आई थिंक वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। एंड हम और भी एक चीज चाहते हैं कि और भी ज्यादा हमारी जो वुमेन्स प्लेयर है वो यहाँ पे फॉरेन की जो यूरोप की लीग्स है उसमें जाए, ताकि वहाँ पे एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल वे में उनको यहाँ पे हेल्प मिल पाए, तो तभी हमारा जो वुमेन्स फुटबॉल है वो भी एक अलग डायरेक्शन में आगे बढ़ पाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज, एंड आई होप कि आपको सबको ये वीडियो पसंद आया हो। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू जय हिंद, जय भारत।